हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, इसकी जो प्रमुख परिभाषाएं होती हैं उनको समझने की कोशिश किए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अपवाह प्रदेश के बारे में। अपवाह प्रदेश के बारे में देखने के बाद हम लोगों ने देखा था जल विभाजक क्या होते हैं। जल विभाजक के बाद हम लोगों ने देखा था जो नदियों द्वारा विकसित प्रतिरूप हैं उनका अध्ययन किए थे। प्रतिरूपों के बाद अब हम लोग देखना शुरू किए हैं जो भारत में विकसित नदी तंत्र हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो जो सिंधु नदी है यह हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। तो सिंधु नदी जो है इसको हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो हिमालयी नदी जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं इनमें सिंधु क्या है, एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसको देखते हैं। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है मानसरोवर के निकट से, कैलाश ये क्या है, कैलाश पर्वत श्रृंखला, वहां पर एक झील पाई जाती है। कैलाश पर्वत श्रृंखला के निकट एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट से ही एक ग्लेशियर है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद जो है उसकी ऊंचाई है 4164 मीटर। तो यहीं से क्या है, सिंधु नदी उद्गमित होती या निकलती है। तो बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। तो बोखरचू हिमनद से निकलने के बाद सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की प्रारंभ में दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी जो है डेमचोक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। डेमचोक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करने के बाद ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। ये क्या है, ये है काराकोरम श्रेणी। जो उत्तर में श्रेणी है काराकोरम श्रेणी है। ये जो है, ये जो दक्षिण में श्रेणी है सिंधु के, ये है लद्दाख श्रेणी। तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित होते हुए ये जब पहुंचती है डुंगटी के निकट, डुंगटी के निकट जब ये पहुंचती है तो ये पुनः क्या है, सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर एक टर्न लेती या मुड़ती है। दक्षिण पश्चिम, प्रारंभ में इसकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम, जब डुंगटी के निकट पहुंचती है तो ये क्या है, इसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। फिर आगे चलकर अटक के पास इसमें काबुल नदी आकर मिलती है। अटक के निकट, अटक के निकट काबुल में, काबुल जो नदी है सिंधु में आकर मिलती है। तो ये क्या है, दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदी है। काबुल नदी जो है ऐसे प्रवाहित होते हुए अटक के निकट, अटक के निकट सिंधु में आकर मिलती है। तो काबुल जो नदी है तो ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। फिर आगे चलकर सिंधु नदी की जो दिशा है दक्षिण पश्चिम, इसकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए मीथानकोट के निकट, मीथानकोट के निकट इसमें इसकी जो 5 पूर्वी सहायक जो नदियां हैं, चंबल, ये चंबल कह रहा हूं, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और झेलम जैसी जो नदियां हैं, ये मीथानकोट के निकट ये जगह पड़ती है। मीथानकोट, मीथानकोट के निकट, मीथन
कोट, मीथन कोट के निकट ये इसकी जो पूर्वी सहायक नदियां हैं मीथन कोट के निकट इसमें आकर मिलती हैं। फिर क्या है, सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए कराची के पूर्व में प्रवाहित होती है, फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में सिंधु नदी जो है अरब सागर में मिल जाती है। तो जो सिंधु नदी है तो इसमें डॉल्फिन मछली की एक प्रजाति पाई जाती है। सिंधु नदी है, इसमें एक डॉल्फिन मछली की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे सिंधु डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। सिंधु डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया सिंधु नदी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।